Last time we discussed about chapter number 7 integration, and we discussed exercise 7.2 and also integration by trigonometric identities formula. Okay, and we discussed examples also. Today we discuss exercise 7.3 question number 1. Question number 1 is find the integration of the function in exercise 1 to 22. Okay, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है I is equal to में लिखा है sin square 2x plus 5 sin square 2x plus 5 into dx. तो सबसे पहले चेक करो कि हमारे पास ऐसी कोई आइडेंटिटी फॉर्मूला है कि जिसका इंटीग्रेशन हमें मालूम है कि sin square 2x plus 5 into dx का इंटीग्रेशन हमें मालूम नहीं है. ठीक है, तो कौन सी फॉर्मूला यूज करेंगे? तो वी नो दैट लिखेंगे, वी नो दैट यहाँ पर नॉट करके लिख देते कि नॉट अगर आपके पास ऐसा है कि cos square x is equal to 1 plus cos 2x divided by 2, ऐसे एक फॉर्मूला होगी. cos square x is equal to क्या हो सकता है 1 plus cos 2x divided by 2. एंड नेक्स्ट है दूसरी फॉर्मूला sin square x is equal to 1 minus cos 2x divided by 2. So what is the difference between cos square x and sin square x? तो cos square x में only पॉजिटिव साइन है और sin square x में नेगेटिव साइन है. तो we know that we have sin square x is equal to 1 minus cos 2x divided by 2. तो ये जो फॉर्म है पूरा x ले, यानी कि क्या बनेगा sin square x बनेगा. ठीक है, तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन में 1 minus cos 2 x मींस क्या होगा 2x plus 5 divided by 2 into dx. क्लियर? ओके, 1/2 को कॉमन निकालेंगे 1/2 1 minus cos 2 to 4x प्लस क्या हो जाएगा 5 2 to क्या हो जाएगा 4x plus 5 into dx. क्लियर? यहाँ पर हमारा ब्रैकेट जो है वो कंप्लीट हो गया. ठीक है, तो चलो आगे सॉल्यूशन करें कि आगे सॉल्यूशन क्या होगा 1/2 ब्रैकेट में थोड़ा कंप्लीट लिख दो 1 minus cos 4x plus 5 into dx. क्लियर? अब देखो अलग-अलग इंटीग्रेशन लिख दो 1/2 1 into dx minus 1/2 cos 4x plus 5 into dx. क्लियर? तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1/2 1 into dx का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस x माइनस 1/2 और यहाँ इंटीग्रेशन हमें बाकी रखना है. ठीक है, या तो आप सीधा भी कर सकते हो कि cos x का इंटीग्रेशन क्या हो सकता है, ऐसे सीधा भी कर सकते हो. ठीक है, तो हम यहाँ पर I1 लिख देते हैं I1 फर्स्ट नंबर. तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा I1. तो I1 ही हमें फाइंड करना पड़ेगा. तो I1 जो इंटीग्रेशन होगा वो हमारा है cos 4x plus 5 into dx. ठीक है, तो एक्सरसाइज 7.2 में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है. ठीक है, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि when 4x plus 5 is equal to t सपोज करते हैं, let 4x plus 5 is equal to t सपोज करते हैं. ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो सकता है 4 into dx by dt plus 0 is equal to 1. 4 into dx by dt plus 0 is equal to 1. Therefore 4 dx is equal to क्या हो सकता है 4 dx is equal to dt. So हमारे पास क्या है dx और dt. dx is equal to 1/4 into dt हो सकता है. ठीक है, dx is equal to 1/4 into dt. अब देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, इंटीग्रेशन में cos 4x plus 5 यानी कि हम लिखेंगे cos t into dx means what, dx means 1/4 into dt. क्लियर? अब आगे इंटीग्रेशन क्या होगा 1/4 कांस्टेंट है बाहर लेंगे cos t into dt हो जाएगा. तो cos t का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो cos t का इंटीग्रेशन होगा sin t. तो 1/4 sin t लिख दो 1/4 sin t plus c. ओके, और लास्ट में c की वैल्यू रख दो. sin t means what, तो t means 4x plus 5 4x plus 5 plus c. और ये हो गया सेकंड नंबर. यानी कि I1 जो है उसका आंसर क्या मिला हमें,
I1 का आंसर मिला 1/4 sin 4x + 5 + c, ये हो गया सेकंड नंबर। यानी कि हमारा जो I1 आंसर मिल रहा है 1/4 sin 4x + 5। तो ये आंसर यहाँ पर रखो, तो टोटल आंसर क्या मिलेगा 1/2x - 1/2 I1 मींस व्हाट 1/4 sin 4x + 5 + c। आगे थोड़ा सॉल्व कर दो 1/2x, देखो यहाँ पर आगे क्या होगा -1/8 sin 4x + 5 + c। यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 7.3 में वो इम्पोर्टेंट है, उसके रिलेटेड दूसरा भी सम है वो हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप रेड कर। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है sin 3x cos 4x I = लिखेंगे sin 3x * cos 4x dx। ओके, तो यहाँ पर आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये sin x है * cos y। तो we know that sin x * cos y, यहाँ पर नोट करके फॉर्मूला लिख देता हूँ कि sin x * cos y है। तो यहाँ पर ऐसा लिखिए 2 sin x * cos y, ऐसे फॉर्मूला है हमारे पास। तो क्या होगा sin x + y + cos x - y। ओके, यहाँ पर 2sc है तो माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस sin। ओके, तो फॉर्मूला क्या है 2 sin x * cos y = sin x + y - sin x - y। तो हमारे पास sin x and cos y ओनली, तो sin x and cos y है तो हम क्या लिखेंगे sin x * cos y = 1/2 sin x + y - sin x - y हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे फॉर्मूला हो जाएगा। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि sin x + y/2 - sin x - y/2। ओके, तो ये यूज कर फॉर्मूला। तो I = क्या लिखेंगे sin x + y, so 3x + 4x/2 minus sin 3x - 4x/2 into dx। क्लियर। अब यहाँ से दो कॉमन तो बाहर निकल जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1/2 लिख दो और sin टोटल क्या बन जाएगा sin 3x और 4x 7x minus sin ये क्या हो जाएगा -x into dx और 1/2 तो बाहर आ गया, ठीक है। चलो अब आगे सॉल्यूशन करें 1/2 sin 7x लिख दो माइनस ये टोटल पॉजिटिव हो जाएगा ना, क्योंकि sin -x, तो sin -x का आंसर क्या होगा -sin x, तो -sin प्लस 1/2 sin x into dx। क्लियर। अब इंटीग्रेट करो 1/2 sin 7x का इंटीग्रेशन क्या होगा cos 7x माइनस में डिवाइडेड बाय 7 प्लस 1/2 sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा cos x, वो भी माइनस में प्लस 7। ओके, तो -1/14 into cos 7x minus 1/2 cos x plus c। ओके, तो यहाँ पर हमारा इंटीग्रेशन क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, आप राइट आउट करें। चलो नेक्स्ट है cos 2x, क्वेश्चन नंबर 3। इंटीग्रेशन I is equal to cos 2x into cos 4x into cos 6x into dx, ठीक है। cos 2x 4x and 6x into dx। तो दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट इन द एग्जाम, ठीक है। तो फुल कंसंट्रेशन से यहाँ पर आप ध्यान दें।
तो सबसे पहले cos 2x और cos 4x को ले लो, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, नॉट कि हमारे पास ऐसी है कि cos x into cos y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 cos x into cos y इज इक्वल टू cos x plus y plus cos x minus y। क्लियर। अगर 2 नहीं है, यहाँ पर 2 मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, तो क्या होगा, cos x into cos y इज इक्वल टू 1/2 कर दो cos x plus y हो जाएगा और प्लस cos x minus y हो जाएगा, cos x plus y plus cos x minus y। ठीक है, तो अप्लाई करें I इज इक्वल टू, चलो cos x और cos y यहाँ पर लिख देंगे cos 2x into cos 4x into cos 6x को रहने दो, बाहर ही रहने दो, ठीक है। cos 6x into dx को रहने दो, इसको अप्लाई करो, यहाँ पर फॉर्मूला को अप्लाई करना है, तो क्या होगा, चलो 1/2 यानी कि हम लिखेंगे cos 2x plus 4x by 2 plus cos 2x minus 4x by 2। ओके, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर दी इनटू cos 6x into dx। क्लियर। चलो सॉल्यूशन करेंगे कि cos क्या हो जाएगा, 6x डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 4x और 2x 6x डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos यहाँ पर क्या होगा माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2 इनटू cos 6x इनटू dx। ठीक है, यहाँ से दो अगर यहाँ से कट करोगे तो भी चलेगा, या तो 1/2 जो है वो कॉमन निकाल दो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा cos 6x, देखो cos 6x यहाँ पर देखो cos minus x, तो cos minus x का आंसर क्या मिलेगा हमें, पॉजिटिव में cos x, यानी कि हम क्या लिखेंगे cos क्या लिखेंगे 2x, ठीक है, और 1/2 तो कॉमन है इनटू cos 6x इनटू dx। क्लियर। अब देखो cos 6x है प्लस cos 2x है, cos 6x फिर से, तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो क्या हो जाएगा 1/2 cos square 6x, यहाँ पर देख सकते हो आप cos 6x into cos 6x that is called cos 6x cos square 6x plus cos 2x into cos 6x और dx, यहाँ पर dx। क्लियर। अब देखो कि यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन आ जाएगा, तो दो अलग अलग इंटीग्रेशन ले लो, 1/2 cos square 6x into dx प्लस 1/2 यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 2x into cos 6x into dx। क्लियर। अब देखो cos square 6x, तो वी नो है हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला कौन से है कि cos square x जो है तो उसमें फॉर्मूला है cos 2x डिवाइडेड बाय 2 होगा। अगर cos square x है तो उसमें फॉर्मूला क्या लगाएंगे, cos 1 plus cos 2x डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/2, या तो हम लिख सकेंगे आगे कि 1/2 इसको i1 दे दो प्लस 1/2 इसको i2 दे दो नंबर 1। क्लियर। तो इजी हो जाएगा, क्यों इजी, क्योंकि i1 का इंटीग्रेशन कर दो, i2 का इंटीग्रेशन कर दो, बाद में वैल्यू अंदर रख दो। क्लियर। तो चलो i1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो i1 का इंटीग्रेशन करेंगे cos square 6x के हिसाब से dx। ठीक है, तो समझो कि यहाँ पर cos square x है, तो cos square x है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो हम लिख सकेंगे यहाँ पर 1 plus cos x का डबल होगा, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12x डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, 6 का डबल क्या हो जाएगा 12x, तो 1 plus cos 12x डिवाइडेड बाय 2 into dx। ठीक है, तो आगे क्या होगा 1/2 1 into dx प्लस 1/2 cos 12x into dx, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन मैंने ले लिया है। ठीक है, चलो आगे 1/2 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस 1/2 ये cos 12x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 12x डिवाइडेड बाय 12, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x, तो cos 12x है तो sin 12x डिवाइडेड बाय 12, यानी कि x का कोएफिशिएंट 12 चल रहा है, ठीक है, प्लस c, तो क्या हो जाएगा x/2 प्लस
1/12 टू जा 24 इंटू साइन 12x प्लस c, ये हो गया नंबर सेकंड। तो सेकंड नंबर में जो आंसर मिला वो किसका है, I1 का। ठीक है, तो I1 का आंसर यहाँ पर लिख देंगे और थर्ड नंबर आगे देंगे, उसमें I2 का आंसर चेक करेंगे। तो I2 क्या है हमारे पास, तो I2 है cos 2x, इंटीग्रेशन में cos 2x into cos 6x into dx। तो इसमें भी फॉर्मूला कौन सी यूज होगी, cos x into cos y। तो cos x into cos y means what, cos x plus y plus cos x minus y divided by 2। तो क्या लिखेंगे, cos 2x plus 6x by 2 plus cos 2x minus 6x by 2 into dx। क्लियर, तो 1/2 बाहर हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos 8x मिला प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 4x into dx। क्लियर, तो 1/2 cos 8x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो cos 8x का इंटीग्रेशन होगा sin 8x डिवाइडेड बाय 8 प्लस 1/2 cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin 4x by 4 प्लस c। थोड़ा सॉल्यूशन करते हैं कि 1/2 यानी कि 1/16 sin 8x प्लस 4 टू जा 8 1/8 sin 4x प्लस c, ये हो गया थर्ड नंबर का इक्वेशन। ओके, थर्ड नंबर का आंसर हमारे पास क्लियर हो गया। ठीक है, तो सेकंड नंबर और थर्ड नंबर का जो आंसर आया वो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में रख देते। ठीक है, तो यहाँ तक आप राइट डाउन कर लो, तो बाद में पता चलेगा कि आंसर टोटल क्या है। ठीक है, राइट डाउन। चलो आंसर में क्या लिखेंगे, टोटल आंसर में 1/2 I1 लिखा है, तो I1 का आंसर क्या है x/2। यहाँ पर लिखेंगे कि I1 मींस x/2 प्लस 1/24 sin 12x। ओके, तो I1 का आंसर क्लियर हो गया, प्लस 1/2 I2 का आंसर क्या है 1/16 sin 8x प्लस 1/8 sin 4x। ओके, प्लस c। तो टोटल सॉल्यूशन करेंगे क्या होगा, 1/2 मल्टीपल में ले लो तो x/4 प्लस 1/48 24 और 24 टू जा 48 sin 2x प्लस 1/32 sin 8x प्लस 1/16 sin 4x प्लस c। और दिस इज द आंसर ऑफ इंटीग्रेशन। किसका होगा, cos 2x cos 4x और cos 6x into dx। ओके, अब पूरा राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है I is equal to sin cube, I is equal to sin cube 2x plus 1 into dx। तो आपको मालूम है कि ये जो मेथड है वो दो मेथड, तो ये जो इंटीग्रेशन है वो दो मेथड से कर सकते हैं। मैंने एग्जांपल में बताया था कि यहाँ पर आप sin² x into sin x लिख सकते हो, या तो आप लिख सकते हो कि sin cube x जो है वो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में कोई फार्मूला है कि जिसमें sin cube x आता है। तो होता है ऐसा कि कौन सी फार्मूला है sin 3x, यहाँ पर लिखूंगा नोट दैट sin 3x मींस क्या होगा 3 sin x minus 4 sin cube x, that is called 4 sin cube x is equal to 3 sin x minus sin 3x divided by 4। ओके, sin cube x is equal to what, तो sin cube x is equal to हम लिख सकते हैं कि 3 sin x minus sin 3x divided by 4। ओके, तो यहाँ पर पूरा जो टर्म है इसको x सपोज कर लो। ठीक है, तो हम लिखेंगे I is equal to क्या लिखेंगे sin cube x है, तो
इंटीग्रेशन में लिखेंगे 3 sin x, x मीन्स 2x plus 1 minus sin 3x मीन्स 2x plus 1 divided by 4 into dx। क्लियर? यहाँ पर हमने क्या किया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ओके, तो चलो आगे सॉल्यूशन करें। I is equal to क्या हो जाएगा, 3/4 यहाँ से कांस्टेंट है तो 3/4 को बाहर ले लो तो क्या बन जाएगा, sin 2x plus 1 3/4 sin 2x plus 1 into dx minus 1/4 sin 3 2 जा 6x plus 1 6x plus क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 3 into dx और यहाँ पर इंटीग्रेशन। फिर से देख लो एक बार, 3/4 यहाँ पर 3/4 आ गया sin 2x plus 1 into dx माइनस यहाँ पर 1 है तो 1/4 sin 3 2 जा 6x 3 1 जा 3 into dx। ओके, तो चलो आगे सॉल्यूशन करेंगे। 3/4 यहाँ पर i1 ले लें माइनस 1/4 यहाँ पर i2 ले लें। ठीक है, तो i1 का सॉल्यूशन करेंगे। i1 का सॉल्यूशन क्या होगा, sin 2x plus 1 into dx। उसमें आप 2x plus 1 is equal to t सपोज कर सकते हो या तो sin x का सीधा इंटीग्रेशन कर सकते हो, डिवाइडेड बाय 2 आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर 2x plus 1 is equal to t से सपोज करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो लिखेंगे let 2x plus 1 is equal to t, therefore 2 dx by dt is equal to 1। तो क्या हो जाएगा, dx is equal to 1/2 into dt हो जाएगा। dx is equal to 1/2 into dt, यहाँ पर रख दो तो क्या हो जाएगा, 1/2 sin x into क्या हो जाएगा, dt। तो 1/2 को बाहर ले लो, sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos x। sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos x प्लस c, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा t, यहाँ पर भी t। तो 1/2 माइनस cos t की वैल्यू क्या होगी, 2x plus 1 plus c। तो जैसे कि मैंने i1 का सॉल्यूशन किया है 2x plus 1 के हिसाब से, उसी तरह आप i2 का भी सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, t सपोज करके। तो मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ यहाँ पर कि क्या आएगा, I is equal to 3/4, यहाँ पर देखना 3/4, i1 का आंसर क्या मिला, -1/2 cos 2x plus 1, ओके, माइनस 1/4 था, मल्टीप्लिकेशन में i2 है तो i2 का इंटीग्रेशन बाकी था, तो मैं यहाँ पर सीधा इंटीग्रेशन कर लेता हूँ, आप सपोज करके भी कर सकते हो। ठीक है, तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस cos 6x plus 3 डिवाइडेड बाय 6 plus c। ओके, चलो अब आगे सॉल्यूशन करो कि माइनस क्या हो जाएगा, 3/8 cos 2x plus 1 माइनस प्लस 6 4 जा 24 cos 6x plus 3 plus 6। तो दिस इज द आंसर ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, तो यहाँ पर आंसर हमारा क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर राइट